न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, লিনেন গ্যালারি, পিএন घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। एसआईआर के तहत हियरिंग में वृद्ध लोगों को हियरिंग सेंटर बुलाने को लेकर चुनाव आयोग का हो रहा विरोध। वहीं किसी कारणवश जो मौजूदा नहीं उसके लिए कोई प्रावधान न होने से लोगों में नाराजगी। हियरिंग सेंटर में BLO 2 को नहीं जाने देने को लेकर PHE सेंटर में बवाल। तृणमूल नेताओं ने जताया जमकर विरोध। भारतीय डोम समाज का विशाल रैली, अलग विकास परिषद बनाने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार का ध्यान खींचा। रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर द्वारा आयोजित RYL कैंप पिनाकल का समापन, फायर कार्यक्रम के जरिए औपचारिक समापन। SIR सुनवाई प्रक्रिया को लेकर पश्चिम बर्दवान में लोगों की परेशानियां लगातार सामने आ रही है। दुर्गापुर के इस्पात नगरी की 75 वर्षीय दिव्यांग वृद्धा जो वर्षों से 119 नंबर बूथ में मतदान करती आ रही थी, अचानक 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने का हवाला देकर सुनवाई केंद्र बुला ली गई। चलने में असमर्थ वृद्धा को उसके दामाद के कंधे का सहारा लेकर सुनवाई में पहुंचना पड़ा। परिवार ने आरोप लगाया कि शारीरिक रूप से असक्षम होने के बावजूद घर पर सत्यापन न कर उन्हें केंद्र बुलाना अमानवीय है। इस पर राज्य के मंत्री प्रदीप मुजुमदार ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि दिव्यांग मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश हो रही है। भाजपा ने भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से सवाल उठाने की बात कही है। কি যে হয়েছে ভগবান জানে। কি সমস্যা ছিল? 2002 এর লিস্টে নাম নেই। কিভাবে এলেন এখানে? এগুলো তো আমার গাড়িতে করে নিয়ে এলাম। চলতে পারে? না, দেখতে পারলেন তো কিরম ভাবে চলছে। ও মানে বগলে হাত ঢুকিয়ে তুলে নিয়ে আসতে হচ্ছে আমাকে। তাও বাড়িতে হয়নি হিয়ারিং? না, তাও বাড়িতে তো হিয়ারিং হয়নি। বলেছিল যে BLO বলেছিল 75 বছর বয়সে আমরা যা খবর পাচ্ছি তাদের আসতে হবে না, কিন্তু দেখছি আবার ওই নোটিশ ধরিয়ে দিয়েছে। वहीं आसनसोल के हीरापुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 78 के निवासी नारायण बहादुर छेत्री अपनी मां की गंभीर बीमारी के कारण नेपाल में होने से SIR सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके। उनकी पत्नी पूनम छेत्री सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर सुनवाई केंद्र पहुंची, लेकिन आरोप है कि अधिकारियों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। पूनम छेत्री का कहना है कि उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से अपने पति से बात कराने का और सभी दस्तावेज जमा करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन अधिकारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया और खुद नारायण बहादुर छेत्री की उपस्थिति पर अड़े रहे। पूनम छेत्री ने इस प्रक्रिया को उत्पीड़न करार दिया है। সমস্যাটা এটাই, আমার শাশুড়ি খুবই শরীর খারাপ, তো উনি নেপালে আছেন শাশুড়িকে নিয়ে। তো ওরা বারবার ওনারই হেয়ারিংটা এসেছিল, তো আমি ওনার জায়গাতে আমি এসেছি। তো যখন ওনার সব ডকুমেন্টসও দেখাচ্ছি তা সত্ত্বেও ওরা বলছে না ওনাকেই আসতে হবে। তো আমার একটাই বক্তব্য, উনি আসতে পারবেন না, কেন আমার শাশুড়ি খুবই শরীর খারাপ, তো উনি তো ওইখানে আছেন। তো এই জন্যেই আমার বলা হতো। আর এরোকেও ওরা বলছেন, ওরা এরোকে বলুন আমার কথা, আমি বলছি ভিডিও কলিংয়েও আমি কথা বলিয়ে দিচ্ছি, তাও ওরা না বলছেন, আমার কথা ওনারা শুনছেন। কি ডকুমেন্ট চাইছে? ডকুমেন্টসে ওনারা বলছেন স্কুল সার্টিফিকেট, আমার কাছে স্কুল সার্টিফিকেট আছে, তারপর ওনার অ্যাডমিট কার্ড আছে, তারপরে এখানে কাজ করতেন ওনার ওইটা আই কার্ডটাও আছে, সব কিছুই আছে। হ্যাঁ, আমার এখানে এই টাউনে কাজ করতেন উনি। তো ওটাও করছে না ওরা, কিছুই না। আমি ভিডিও কলিং সব থেকে পুরুষ, তো ভিডিও কলিংয়েও আমি কথা বলে দিচ্ছি, তো ওটা ওরা মানছেন। হিয়ারিংয়ে তো প্রবলেম হচ্ছে, যারা ধরুন বয়স্ক মানুষ 80, 85, 90 বছর তাদেরকেও জোর করে আনতে চাইছে। কারুর গল ব্লাডার স্টোন হয়েছে, তাকেও বলছে সশরীর আসতে হবে। একজন আমাদের এখানে এই আমার ওয়ার্ডেরই একজন মহিলা, তার হাজব্যান্ড তার অসুস্থ মাকে মানে না শাশুড়িকে নিয়ে নেপালে গেছে, এ বললো যে ডাইরেক্ট ভিডিও কলিং করে দেখিয়ে দিচ্ছি, এবং সব ডকুমেন্ট যেগুলো দরকার সেগুলো প্রত্যেকটা এনেছে, সেগুলোও কোনো গ্রহণ করছে না। তো এভাবে এখানে নির্বাচন কমিশন যদি বিজেপির কথাতে যাদের কাছে ন্যায্য ডকুমেন্টস আছে অরিজিনাল তাদেরকে যদি বাদ দিতে চায়, এভাবে হবে না। কিন্তু মানুষ বিরক্ত হচ্ছে, এটা পুরো এগেনস্টে চলে যাবে। আমরা কি বলছি, বৈধ ভোটাররা থাকুক। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए हियरिंग सेंटरों में से एक PHE सेंटर में बुधवार को हियरिंग प्रक्रिया के दौरान तृणमूल समर्थकों और BLO के बीच काफ़ी बहसबाजी हुई। हियरिंग सेंटर में BLA 2 का प्रवेश न मिलने पर
टीएमसी नेताओं ने विरोध जताया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यहां रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली और टीएमसी के कई पार्षद मौजूद थे। আমাদের কাছে যে ইনস্ট্রাকশন আছে আমি একটা ইয়ার এরকম আমার আপনাদের যে ইনস্ট্রাকশন আছে রিটেন ইনস্ট্রাকশন না আমাদের কাছে খালি ভার্বাল ইনস্ট্রাকশন আমার কাছেও আছে যে আমরা ভেতরে থাকব आप लोग आप किसका इंस्ट्रक्शन पे हो आप पहले ये बताइए आप उन्होंने आरोप लगाया कि हेयरिंग के दौरान BLA 2 को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब एनुमरेशन के समय BLA 2 BLO के साथ घर घर जा सकते थे तो हियरिंग के समय उन्हें बाहर क्यों रखा जा रहा। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर स्पष्ट लिखित और आदेश न दिखाने का आरोप लगाया। हियरिंग प्रक्रिया पर असंतोष जताते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में लोगों को भारी परेशानी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं BLO का कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से यहां राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के प्रवेश की कोई अनुमति उनके पास नहीं है। हम लोगों के स्टेट सेक्रेटरी संसद अभिषेक बनर्जी साहब ने साफ सुथरा लफ्ज़ों में कहा है बजाते मीडिया में सबको कि BLA 2 अंदर में रहेगा सपोर्ट करने के लिए, इसलिए कि SIR का जब काम शुरू था तो SIR का काम के लिए BLO के साथ में BLA 2 जो था वो हमेशा साथ में रहा कि किसी का नाम बाद नहीं हो, किसी का नाम किसी तरह से नुकसान नहीं हो, इसलिए BLA 2। अब मामला जब हेयरिंग का है तो हेयरिंग में जो आपने नाम निकाल के दिया है, बहुत लोगों का नाम 2002 का भी है, उसको भी हेयरिंग में डाल दिया। परेशान कर रही है साबुत लाने के लिए रात वाला गाड़ी पकड़ के जाए लाने के लिए जिस तरह से कि BLA 2 को हेल्प करने के लिए ऑल पॉलिटिकल पार्टी का BLA 2 को कहा गया है कि आप लोग अब साथ में रहिए। आप बाज़ाब्ते तौर पे अपना पार्टी के हिसाब से आप बैनर लगा लीजिए, काउंसलर BLA 2 सब बैठ के उनका सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मकसद क्या है कि उनको किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रॉब्लम है, नहीं क्या काम उनको ज़रूरत पड़ेगा। उन लोगों को मतलब बहुत से लोग जो उम्रदराज हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा। कम से कम उतना सपोर्ट तो करें। अपनी मांगों को लेकर अस्थायी नगर स्वास्थ्य कर्मियों ने सोमवार को काम बंद कर सड़क पर जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। बांकुड़ा के बड़जोड़ा के मुख्यमंत्री की सभा से पहले सिटी सेंटर स्थित दुर्गापुर निगम के सामने कर्मियों ने रास्ता अवरोध कर दिया। कर्मी अस्थायीकरण, 15,000 रुपये मासिक वेतन, ESI और PF की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। करीब 175 अस्थायी कर्मी हाथों में प्ले बोर्ड लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। दुर्गापुर नगर निगम के वाइस चेयरमैन धर्मेंद्र यादव ने कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की, लेकिन आंदोलनकारी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने और काम पर न लौटने की फैसले पर अड़े रहे। आज के गत 23 तारीख থেকে রাস্তায় আছি। আমাদের দাবি যতক্ষণ না মানা হবে আমরা রাস্তাতেই থাকব। গোটা পশ্চিমবাংলায় আশাকর্মী ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়ন আমরা সকলেই রাস্তায় আছি। প্রায় 85,000 মেয়ে রাস্তাতে আছে, কর্মবিরতিতে আছে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी,
लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में भारतीय डोम समाज विकास परिषद की ओर से पोलो मैदान में रविंद्र भवन तक एक विशाल रैली निकाली गई। संगठन ने डोम समाज के लिए अलग विकास परिषद के गठन और कलाकार भत्ता सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। रविंद्र भवन में आयोजित सभा में मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। परिषद के पश्चिम बर्धमान जिला जनरल सेक्रेटरी श्यामल वाद्यकर ने कहा कि डोम समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एक अलग विकास परिषद का गठन किया जाए। उन्होंने बताया कि वाद्यकर समाज के लोग जन्मजात कलाकार हैं, इसलिए सरकार उन्हें कलाकार भत्ता प्रदान करे। उन्होंने कहा कि परिषद की कुल 14 सूत्री मांगे हैं, जिनके माध्यम से सरकार का ध्यान समाज की समस्याओं की ओर आकर्षित किया जा रहा है। सभा में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोरंजन वाद्यकर, चेयरमैन रघुनाथ वाद्यकर, कालीचरण वाद्यकर सहित कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। আমাদের প্রথম উন্নয়ন পরিষদ বোর্ড গঠন করতে হবে এবং আমাদের দাবি যে আমরা ডোম সমাজ এখনো অনেক কিছু যেগুলো আমাদের শিল্পী ভাতা এবং আমাদের যে ঠাকি যে জাতীয় আমাদের যে জন্মগত অধিকার যে ঠাক শিল্পী তাদের দাবিগুলোই প্রত্যেকটা ন্যায্য দাবি, সেইগুলি সরকারকে মানতে হবে। আমাদের ন্যায্য দাবি যে আমাদের উন্নয়ন পরিষদ বোর্ড পার্সোনালিভাবে আমাদের তৈরি করে দিতে হবে, এটাই আমাদের দাবি। আমাদের যে ভারতীয় ডোম সমাজ বিকাশ পরিষদ সেটি দাবি রাখে এবং আমাদের যে এতদিন ধরে জন্মজাত শিল্পী তাদের দিকে যে বঞ্চিত রাখা হয়েছে তার প্রতিবাদে আমাদের এই মিছিল। राज्य सरकार की पहल पर आसनसोल दुर्गापुर नगर निगम की ओर से सोमवार सुबह आसनसोल में 2 विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। पहला उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 20 अंतर्गत सुईडी गांव के पालपाड़ा इलाके में स्थित मां तारा क्लब में नवनिर्मित सेट का किया गया। वहीं दूसरा उद्घाटन गेन ऑयल कॉमनवेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के पास बिटुमिनस सड़क की मरम्मत एवं विस्तार कार्य का हुआ। दोनों उद्घाटन कार्यक्रमों में राज्य के मंत्री मलय घटक, एडीडीए के चेयरमैन कवि दत्ता, स्थानीय पार्षद अर्जुन माझी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। এই কয়েকটা মাসের মধ্যেই 10,58,000 টাকা খরচা করে কনস্ট্রাকশন অফ সেট অ্যাট সুডি মাতারা ক্লাব পালপাড়া এটা আজকে তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং এটার আজকে উদ্বোধন হচ্ছে। আমার একটু আগে অর্জুনের কথা শুনে মনে পড়ে গেল 2001 সালে এই অঞ্চলে আমি বিধায়ক ছিলাম, হীরাপুর কেন্দ্র ছিল। তো আমি যখন এই গ্রামে এসেছিলাম সেই গ্রামের লাইট ছিল না, বিদ্যুৎ ছিল না। তখন হারিকেন জ্বালিয়ে লম্ফ জ্বালিয়ে এখানকার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করত। 2001 সাল কিন্তু যে খুব একটা পুরনো ইতিহাস তা নয়। 2001 সালে অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এই গ্রামে লাইট ছিল না। আর তখন আমাদের বিধায়ক কোটাতে আমরা 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচা করতে পারতাম। আমি আমার বিধায়ক কোটার 25 লাখের মধ্যে 21 লক্ষ টাকা দিয়ে এখানে কিন্তু বিদ্যুৎ আমরা সংযোগ করেছিলাম। আজকে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়াশোনা করছেন বা মায়েরা বোনেরা টিভি দেখছেন,
বিদ্যুৎ না থাকলে কিন্তু এটা সম্ভব হতো না। आसनसोल नगर निगम में आज वर्ष 2025 की आखिरी बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में मेयर विधान उपाध्याय उपस्थित नहीं रहे। बैठक में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, कमिश्नर AKMJ सिंह, MMIC सदस्य, बोरो चेयरमैन, पार्षद और निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत पिछले एक महीने में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देकर की गई। इसके बाद नगर निगम क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने बताया कि बैठक में पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को समाधान को लेकर अहम फैसले लिए गए। साथ ही अमरपाड़ा अमर समाधान परियोजना के तहत लंबित जानकारियों को जल्द पूरा करने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के 2026 के कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। নিজের ওয়ার্ডে কোথায় কোথায় কাটা হয়েছে এবং এখনো কোথায় কোথায় রেজিস্ট্রেশন হয়নি সেইটা কমিশনার ম্যাডামকে দিতে এবং কমিশনার ম্যাডাম সেটার ব্যবস্থা করবেন খুব তাড়াতাড়ি। ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের RM DM সাহেবকে ডেকে তাড়াতাড়ি। 3 নম্বর হচ্ছে যে আমরা চেষ্টা করব যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যে সমস্ত জায়গায় নতুন বছরে কাজ বাকি আছে যে ওয়ার্ডে অথচ টাকা স্যাংশন হয়ে পড়ে আছে সেগুলোকে যাতে তাড়াতাড়ি করা যায়। যেখানে যেখানে জলের সমস্যা আছে সেইটা নিয়ে PHEর সঙ্গে ইমিডিয়েট মিটিং করা, এই সমস্ত আলোচনা হয়েছে। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নেব? সবই একে অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर द्वारा रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3240 के अंतर्गत आयोजित जिला RYLA कैंप पिनेकल का आज आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सफल समापन हुआ। 3 दिवसीय इस शिविर में युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व, टीम वर्क और रचनात्मकता का प्रशिक्षण दिया गया। अंतिम दिन विभिन्न गतिविधियों के बाद रोटेरियन सुदीप डे ने प्रेरक भाषण दिया। इसके पश्चात वैलिडिक्टरी सत्र और पुरस्कार वितरण समारोह में रोटेरियन सचिन राय समेत अन्य ने उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया। रोटेरियन BR दासगुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन किया। शाम को आयोजित कैंप फायर कार्यक्रम के साथ शिविर का औपचारिक समापन हुआ।
ऑल इंडियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से आज दिहाड़ी और गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिसारी संघ क्लब प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संगठन के प्रेसिडेंट विश्वजीत पांजा, वाइस प्रेसिडेंट सोमनाथ दास, जनरल सेक्रेटरी पार्थ पंडित, वाइस कन्वेनर अनिमेश दास सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा विशिष्ट समाज सेवी रमा प्रसाद हलदार और साहू समाज के गणमान्य अतिथि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भीषण ठंड के बीच कंबल पाकर जरूरतमंद लोग काफी खुश नजर आए। संगठन के सदस्यों ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा का कार्य जारी रहेगा। বস্ত্র বিতরণ করছেন। প্রথমেই সকলকে সুপ্রভাত জানাচ্ছি এবং আমাদের অল ইন্ডিয়ান হিউম্যান রাইটস অ্যাসোসিয়েশনের আমার প্রিয় ভাই এবং আমার ছাত্র সোমনাথ দাসের আমন্ত্রণে আজকে আমি উপস্থিত হতে পেরে সত্যি খুব আনন্দিত এবং গর্বিত বোধ করছি। এবং সর্বোপরি আজকের সকালটা এই সমস্ত মায়েদের জন্য এবং আমার বাবাদের জন্য একটা সত্যি খুব আনন্দের সকাল। কারণ যে হারে শীত পড়েছে 12-13 ডিগ্রিতে ইতিমধ্যে নেমে গেছে দুর্গাপুরের তাপমাত্রা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই সমস্ত মানুষেরা কিছুটা অসহায় বোধ করে শীতার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর যে প্রয়াস এই অল ইন্ডিয়ান হিউম্যান রাইটস অ্যাসোসিয়েশনের, সেটাকে আমাদের সাধুবাদ জানাতে হয়। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल